हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम वरुण, स्वागत है आपका वरुण ब्लॉग्स में। टुडे विद मी इज द KTM Duke 200 एंड द KTM Duke 250 एंड Duke 250 की हमारे साथ न्यूली लॉन्च कलर है सिल्वर मेटालिक मैट एंड Duke 200 हमारे साथ डार्क गल्वानो कलर में अवेलेबल है। सो इन दिस वीडियो वी विल टेक अ इन डेप्थ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। आपके लिए बेहतर बाइक कौन सी बनी है एंड सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको कौन सी बाइक प्रोवाइड करके देने वाली है। सो लुक्स के बारे में सबसे पहले बात कर ले। सो लुक्स जो 200 है वहाँ पर आपको जेन 2 वाले लुक्स जो है वो मिलते हैं एंड काफी लोगों को जेन 2 वाले जो लुक्स है वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड ड्यूक 250 के साथ आपको कंप्लीट 390 जेन 3 लुक जो है वो मिल जाती है, जो देखने में ज़्यादा एग्रेसिव आपको लग सकती है कहीं ना कहीं। एंड फ्रंट लुक्स क्वाइट गुड एंड अमेजिंग है। आपको ट्रांसफॉर्मर्स मेगाट्रॉन टाइप लुक जो है वो मिल जाता है विद ड्यूक 250 एंड लुक्स जो है वो कम्प्लीटली अपने प्रेफरेंस के ऊपर है। आपको ड्यूक 200 भी अच्छी लग सकती है, ड्यूक 250 भी अच्छी लग सकती है। सो इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे अबाउट ऑल द स्पेसिफिकेशंस, द फीचर्स एंड द प्राइस डिफरेंस आपको कितने का देखने को मिलता है, फीचर्स में क्या डिफरेंस आपको मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, let's dive straight into these beauties from KTM। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट शुरू कर लेते हैं अपना डिजाइन फेशिया ऑफ दीज टू बाइक्स। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जो ड्यूक 200 है वो आपको जेन 2 वाले लुक से साथ आती है, मतलब पुराने लुक जो है वो आपको मिल जाते हैं विद द ड्यूक 200। व्हेयरएज द ड्यूक 250 यहाँ पर आपको कंप्लीट ड्यूक 390 एंड जेन 3 वाले लुक्स जो है वो ऑफर करती है। सो ड्यूक 250 जो है ये न्यूली लॉन्च कलर है हमारा साथ सिल्वर मेटालिक मैट, और वहीं पर जो ड्यूक 200 है ये ड्यूक 200 प्रो है, जिसमें कुछ चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। वन बाई वन मैं सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, पर सबसे पहले शुरू करते हैं विद द डिजाइन फेशिया। तो यहाँ पर ड्यूक 250 के साथ वो कुछ इस तरह के एग्रेसिव लुक्स जो है वो मिल जाते हैं, कंप्लीट 390 लुक्स मिलते हैं, फुल एलईडी सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर आपको डीआरएस की जो प्लेसमेंट है वो दे दी गई है, साथ में आपको लो बीम हाई बीम यहाँ मिल जाता है, एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं विद हजार्ड फंक्शन। अब बात कर लेते हैं ड्यूक 200 के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको एलईडी डीआरएस मिलते हैं, वो पुरानी वाली लुक मिलती है, हेडलैम्प मिलता है एलईडी के अंदर में, साथ में आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं जो आपको हजार्ड फंक्शन के साथ में मिलने वाले हैं। अब ड्यूक 200 प्रो जो है इसमें क्या चीज़ आपको मिलने वाली है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपको स्टारफिश अलॉय व्हील्स जो है वो आपको ड्यूक 200 के साथ में ऑफर कर दी जा रही है, सेम एज द ड्यूक 250 एंड द ड्यूक 390। सेकंड चेंज आता है ड्यूक 200 प्रो के अंदर में, यहाँ पर आपको 320 mm की जो कंप्लीट डिस्क साइज है वो मिल रही है, जो आपको अर्लियर 300 मिलीमीटर्स की मिला करती थी। सो यहाँ पर आपको फ्रंट में 320 mm की डिस्क साइज मिल रही है, बाइब्रा के कैलिपर्स मिल रहे हैं रेडियली माउंटेड विद 4 पिस्टन कैलिपर्स, डुअल चैनल एबीएस ऑफर कर दिया जाता है। और फ्रंट टायर्स के बारे में बात करें तो 110 70 17 सेक्शन के टायर्स जो है वहाँ पर आप देखने को मिलने वाले हैं। बाकी कुछ सारा कंप्लीट प्रोफाइलिंग जो आपको मिलने वाली है, यहाँ पर आपको ज़ैपर टायर्स जो हैं वो मिल जाते हैं फ्रॉम एमआरएफ। अब वहीं पे बात कर ले ड्यूक 250 की, तो यहाँ पर आप देखें जो 200 थी उसकी डिस्क जो है वो माउंट होती है ऑन द लेफ्ट साइड। अगर आप देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड में माउंटेड है, और ड्यूक 250 की जो डिस्क है वो कंप्लीटली माउंटेड होती है इन द राइट साइड। यहाँ पर आपको स्टारफिश अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो पहले भी मिला करते थे, डुअल चैनल एबीएस मिलता है एंड 320 mm की डिस्क साइज मिलती है विथ डुअल चैनल एबीएस, 4 पिस्टन कैलिपर्स एंड रेडियली माउंटेड कैलिपर्स जो है बाइब्रा की तरफ से वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सेम सेक्शन टायर यूज़ होता है 110 17 R17, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के स्टील ब्रेस टायर्स जो है वो मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट टायर की जो प्रोफाइलिंग है वो देखने में मिलने वाली है। अब दोनों में आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट जो है वो ऑफर कर दिया जाता है विद द ड्यूक 200 एंड द ड्यूक 250। लेकिन चेंजेस जो आपको देखने को मिलने वाले हैं, अगर हम रेडिएटर प्रोफाइल के बारे में देखें तो रेडिएटर को गार्ड करने के लिए यहाँ पर इस तरह का एडिशनल गार्ड जो है वो दिया गया है, जिसमें KTM की ब्रांडिंग और कूलेंट भी आपको इसके पीछे ही मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ तरह का रेडिएटर प्रोफाइल मिल जाता है। और वहीं पर अगर ड्यूक 250 के बारे में बात करें तो इसमें एक्सपोज रेडिएटर जो है वो मिल जाता है, रेडिएटर जो कंप्लीट एक्सपोज आपको देखने को मिलने वाला है। और कूलेंट आपको फिल करना है तो आपको यहाँ से फिल करना होगा, और यहाँ पर आपको एडिशनली लेवल दिख जाता है कि कूलेंट कितनी बची है आपकी बाइक में और क्या लेवल है कंप्लीट कूलेंट का। अब सस्पेंशन के बारे में बात करें तो WP एपेक्स के आपके सस्पेंशन मिलता है एट द फ्रंट इन द ड्यूक 200, 43 मिलीमीटर डायमीटर का सस्पेंशन मिलता है, और सेम आपको मिल जाता है विद द ड्यूक 250। यहाँ पर भी आपको 43 मिलीमीटर डायमीटर के WP एपेक्स सस्पेंशन मिलते हैं जो नॉन एडजस्टेबल है। दोनों ही बाइक्स में आपको नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, मगर आप जब ड्यूक 390 में शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको जो एडजस्टेबल सस्पेंशन है वो ऑफर कर दिया जाता है। 5 क्लिक रिबाउंड जो एडजस्टमेंट है वो आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं अबाउट द मीटर। तो यहाँ पर आपको सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है 5 इंच का विद द ड्यूक 250, और यहाँ पर आपको 200 के साथ भी सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है 5 इंच का। लेकिन आता है फीचर्स में डिफरेंस। अब बात करें ड्यूक 200 के बारे में, तो मेन्यू में एंटर करने के लिए आपको ये एंटर बटन मिल जाता है, आप यहाँ से मेन्यू में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का राइडिंग मोड जो देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको ड्यूक 250 के साथ में मिलता है। यहाँ पर आपको सिर्फ ABS के मोड्स मिल जाते हैं,
जैसे आप एबीएस में जाएंगे तो रोड एक मिलता है, और दूसरा आता है आपका एक सुपर मोटो, जिसमें आपके रियर एबीएस जो है वो ऑफ हो जाती है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी करती है। अब बाकी मेन्यू के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगी, जैसे कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी ऑडोमीटर रीडिंग, सर्विस हिस्ट्री, वार्निंग्स, ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन आपको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी आप नेविगेट कर सकते हैं, ब्लूटूथ एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको सेटिंग्स के अंदर में फेवरेट्स, क्विक सिलेक्टर, कनेक्टिविटी और शिफ्ट लाइट और क्लॉक डेट जैसे फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब वहीं पे ड्यूक 250 के बारे में बात कर ले तो सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, 5 इंच का TFT डिस्प्ले, सेलेक्टर बटन आपको एक्जैक्टली सेम मिलता है, सेम क्वालिटी की मिलती है, लेकिन यहाँ पर फीचर्स में आपको डिफरेंस मिल जाता है। जैसे हम इस मेन्यू के अंदर आए तो यहाँ पर आपको राइड मोड एडिशनली यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप राइड मोड में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रीट और ट्रैक मिलता है, 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं विद ड्यूक 250। वहीं पे जब आप 390 की तरफ जाते हैं तो आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, स्ट्रीट, ट्रैक एंड रेल, और साथ में आपको डुअल एबीएस मिलता है, रोड एंड सुपर मोटो। जैसे कि मैंने बताया सुपर मोटो में आपकी रियर एबीएस ऑफ हो जाती है एंड आपको रोड में दोनों एबीएस आप पे काम करने वाले हैं। बाकी एक्जैक्टली सेम मेन्यू आपको मिलता है इसके अंदर में, बाइक इन्फो के अंदर भी सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाली है, ट्रिप इन्फॉर्मेशन मिलता है, बाकी नेविगेशन, आपकी सेटिंग्स, बाकी चीज़ें जो आपको देने वाली है। थीम भी आपको एक्जैक्टली मिलता है, कुछ इसमें डिफरेंस जो है आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है विद द फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो जो ड्यूक 200 है यहाँ पर आपको 13.5 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर करती है, वेराज द ड्यूक 250 ये आपको ऑफर करती है 15 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक कैपेसिटी। अब रियल लाइफ माइलेज के बारे में बात करें तो ड्यूक 250 के साथ आप 25 से 30 का माइलेज जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सिटी, और वहीं पे जो ड्यूक 200 है ये आपको 32 से 33 का 32 टू 33 का जो माइलेज है वो सिटी में निकाल कर देने वाली है। अब कुछ इस तरह कंप्लीट टैंक प्रोफाइलिंग एरिया मिल जाती है, यहाँ पर आपको कंप्लीट केटीएम की जो ग्राफिक है वो मिलती है, और 200 की ग्राफिक यहाँ पर आपको मिल जाती है। सो केटीएम की डीएनए जो है वो ऑरेंज से जुड़ी हुई है, तो 200 के अंदर में आपको ऑरेंज का ज़्यादा यूज़ होता हुआ मिल जाएगा। और ऐसा हम देखें तो स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम आपको दोनों ही बाइक से मिलती है, लेकिन ज़्यादा एक्सपोज फ्रेम जो है वो आपको 200 के अंदर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कंप्लीट फ्रेम दिखती है, साइड्स में भी, यहाँ पर भी, और वहीं पे अगर हम ड्यूक 250 के बारे में बात करें तो यहाँ पर उतनी एक्सपोज फ्रेम नहीं है। और स्पेशली अगर हम इस कलर के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिनिमल ऑरेंज यूज़ मिलता है। ऑरेंज के नाम पे आपको सिर्फ यहाँ पर एक ड्यूक की जो स्टिकरिंग है वो मिलती है, और श्राउड्स में आपको यहाँ पर 250 की बैजिंग मिलती है, वो भी डार्क चारकोल फिनिश के अंदर में, और एक ऑरेंज की प्लेसमेंट मिलती है वो आपको मिल जाती है इंजन के पास, जहाँ पर LC4C की बैजिंग जो है वो दी गई है। अब सीट्स के बारे में बात करें तो सीट्स कुछ इस तरीके से मिलते हैं ड्यूक 200 के साथ में। यहाँ पे दोनों में आपको स्प्लिट सीट्स मिलते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स आपको ड्यूक 250 के लगने वाले हैं, एंड दोनों में आपको बेहतर कुशनिंग मिलती है, एक बेहतर सपोर्ट मिलता है। जो पिलियन के लिए भी सीट्स से काफ़ी यूजेबल है, आप इजीली पिलियन को बैठाकर ट्रैवल कर सकते हैं, ज़्यादा हाइटेड भी नहीं है, और ग्रैब रेल आपको 200 के साथ में कुछ इस तरीके से मिलती है जो लगभग कनेक्ट हो जाती है आपस में। वहीं पे ड्यूक 250 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको टेक्सचर्ड सीट्स मिलते हैं, पिलियन के लिए भी आपको अच्छा वाइड एरिया मिल जाता है, और इसमें जो ग्रैब रेल हैं वो आपको कुछ इस तरीके से मिलते हैं, स्प्लिट ग्रैब रेल्स जो ज़्यादा एग्रेसिव दिखते हैं। अब वहीं पर रियर लुक से बात करें तो दोनों में आपको डिफरेंट रियर लुक जो है वो मिल जाता है। 250 के अंदर में आपको न्यू लुक्स मिलते हैं, टी शेप LED टेल लैम्प्स मिलते हैं, और रियर फेंडर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एग्रेसिव स्टाइलिश फेंडर्स मिलते हैं। एंड बहुत से लोग बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्लमजी लगती है, बट इसकी डिज़ाइन इस तरीके से कि आपको फ्लेक्सिबल लगती है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है आपको अच्छी मिलने वाली है, और पीछे से सेक्शन कुछ इस तरह के साथ आपको देखने को मिलता है। LED नंबर प्लेट लाइट्स, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट सेक्शन एरिया, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट जो मिलती है। और टायर हगर्स आपको 250 में नहीं मिलते, लेकिन 200 के अंदर में आपको टायर हगर्स जो है वो दे दिए गए हैं। अब बात करते हैं साड़ी गार्ड की, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का साड़ी गार्ड मिलता है विद द ड्यूक 200, कंप्लीट ओपन स्विंग चेन स्प्रोकेट मिल जाता है, और दोनों में ही आपको एल्युमिनियम स्विंग आर्म जो है वो प्रोवाइड होता हुआ मिल जाता है, जो बाइक की एजिलिटी को इम्प्रूव करती है एंड हैंडलिंग को जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर देती है। अब रियर टायर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 150 सेक्शन के रियर टायर्स मिलते हैं, 150 60 R17, एंड जो रियर डिस्क साइज है वो आपको 240 mm की मिलती है विथ बाइब्र कैलिपर्स, और यहाँ पर कुछ इस तरह का सेटअप आपको कंप्लीट मिलता है, सिंगल पिस्टन कैलिपर्स मिल जाते हैं। और वहीं पे ड्यूक 200 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 140 सेक्शन टायर्स मिलते हैं, 140 60 R17, यहाँ पर आपको 150 मिल रहा था, यहाँ पर आपको 140 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एडिशनली टायर हगर्स मिल रहे हैं, और रियर डिज़ाइन कुछ इस तरीके से मिल रहा है ओल्ड वाला, एंड पर्सनली मुझे ओल्ड वाला रियर डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड न्यू डिज़ाइन जो फ्रंट लुक है वो ज़्यादा बेहतर लगता है। बाइक को जिस तरह कंप्लीट एग्रेसिव लुक मिल जाता है, साड़ी गार्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, फुट पैक्स एक्जैक्टली सेम मिलते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर में, 6 स्पीड की गियर बॉक्स मिलती है, एंड सस्पेंशन में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर आपको सेंट्रली माउंटेड मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, वेराज जो ड्यूक 250 है ये आपको ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर करती है, जो कुछ इस तरफ से माउंटेड है, साइड माउंटेड आपको मिलती है, जिसको एडजस्ट करना ज़्यादा ईजी है, एंड लुक्स भी ज़्यादा बेहतर आते हैं। प्लस यहाँ पर आपको 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ आती है, WP एपेक्स की बैजिंग मिल जाती है, और कुछ इस तरह कंप्लीट फिट एंड फिनिशिंग जो है वो आपको मिलने वाला है। अब सेकंड
सेकंड डिफरेंस के बारे में बात कर ले तो वो आता है इनके रियर व्यू मिरर्स में। सो नेचुरली 250 की नई जनरेशन है तो नया डिज़ाइन मिलता है आपको रियर व्यू मिरर्स में भी। एंड 200 के साथ में आपको वो कंप्लीट पुराना वाला जो रियर व्यू मिरर डिज़ाइन है वही ऑफर किया जाता है। बाकी स्विचेस की क्वालिटी, फंक्शंस एग्जैक्टली सेम रखे गए हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर में। कुछ इस तरह का हॉर्न मिलता है विद द ड्यूक 200 और कुछ इस तरह का हॉर्न मिलता है विद द ड्यूक 250। अब की फॉब के बारे में बात करें, कुछ इस तरह की की फॉब मिलती है विद द 250। यहाँ पर आपको VF की जो ऑफर की जाती है एंड यहाँ पर आपको की इंसर्ट एरिया मिलता है। E20 कंप्लाइंट इंजन मिलता है आपको, तो यहाँ पर आपको उसके स्टिकरिंग भी मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको इस तरह का फ्यूल कैप जो है वो ऑफर कर दिया गया है। अब वहीं पे बात कर ले ड्यूक 200 की, तो यहाँ पर आपको जिस तरह की कीज़ जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको VF की जो है वो सेम ऑफर की गई है एंड थोड़ी सी लाइट वेट लगती है ड्यूक 200 की कीज़। बाकी की इंसर्ट एरिया यहाँ मिलता है। टैंक फ्लैप जो है, फ्यूल टैंक फ्लैप, वो एक्जैक्टली सेम रखा गया दोनों ही बाइक्स के अंदर में। बाइक कुछ इस तरह की यूनिट दिखती है वाइल राइडिंग द ड्यूक 200, और जब आप राइड करेंगे 250 को तो कुछ इस तरह का व्यू जो है वो आपको कंप्लीट मिलने वाला है। तो इतने मेजर डिफरेंसेस जो है वो आपको दोनों बाइक्स में देखने को मिलते हैं। आज से ज़्यादा डिफरेंसेस जो है वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। जो डिफरेंस आता है मेजरली इनके पावर्स में आता है, इनके फीचर्स में आता है, और इनकी सीट हाइट जो है वो आपको डिफर होते हुए मिलने वाली, जो हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। सो चलते हैं इसकी सीट हाइट, इंजन फिगर्स, पावर फिगर्स और बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। So बात करते हैं about the seat height, the engine specifications, the curve weight and the ground clearance of these two bikes। तो सबसे पहले शुरू करते हुए था KTM Duke 200। So KTM Duke 200 है, यहाँ पर आपको एक ज़्यादा सीट हाइट जो है वो ऑफर होता हुआ मिलता है। So मेरी हाइट अराउंड 5'7" है एंड मेरी राइडिंग पोस्चर कुछ इस तरीके से बनती है। कंप्लीट फ्लैट फुट नहीं होते, थोड़ी सी जो हील्स है वो मेरे एलिवेटेड रहते हैं। सो यहाँ पर आपको 822 मिलीमीटर का जो कंप्लीट सीट हाइट है वो मिल जाता है। एंड अगर वेट के बारे में बात करें तो दिस बाइक वेट्स अराउंड 159 kgs और ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर 155 mm का जो ऑफर होता हुआ मिल जाता है। बाकी राइडिंग पोस्चर काफ़ी अपराइट है, स्ट्रेट पोस्चर मिलता है, तो कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर जो है आपका बना रहता है। वहीं पे इंजन फिगर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस नंबर्स है वो मिल जाते हैं। 25 PS की जो पावर है ये जनरेट करती है एंड वहीं पे 19.3 Nm ऑफ टॉर्क जो आपको जनरेट होता हुआ मिल जाता है विद द ड्यूक 200, जो एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आपको प्रोवाइड करता है। अब वहीं पे ड्यूक 250 के बारे में बात करें, सो ड्यूक 250 जो सीट हाइट है वो आपको थोड़ी सी कम मिलती है। सो इनकेस अगर आप एक शॉर्ट राइडर है तो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक हो सकती है। मेरी हाइट 5'7" है फॉर रेफरेंस एंड आप मेरी राइडिंग पोस्चर देख सकते हैं, कंप्लीट फ्लैट फुट जो है मेरे ईजिली हो जाते हैं विद द ड्यूक 250। इसकी सीट हाइट है 800 मिलीमीटर्स की। यहाँ पर जो इसकी कर्व वेट है वो है 169 kgs के अराउंड एंड यहाँ पर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो 172 मिलीमीटर्स का ऑफर होता हुआ मिल जाता है। सो कुछ इस तरह का राइडिंग पोस्चर मिलता है, काफ़ी कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर आपको दोनों ही बाइक से मिलती है। सो अगर आप एक शॉर्ट राइडर है तो आप ड्यूक 250 को कंसिडर करें ताकि आप इजीली इसमें फ्लैट फुटिंग कर सके, या फिर आपकी हील्स जो है वो एलिवेटेड रहे तो आप इजीली बाइक को हैंडल कर सकते हैं। सो 5'3" भी अगर आपकी हाइट है तो आप ड्यूक 250 के साथ आराम से जा सकते हैं, कोई भी इशू होने वाली नहीं है। एंड यहाँ पर अगर इसके हम परफॉर्मेंस नंबर्स के बारे में बात करें, सो यहाँ पर आपको ड्यूक 250 के साथ मिल जाता है सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड LC4C इंजन जो प्रोवाइड करता है आपको 31 PS ऑफ पावर एंड 25 Nm ऑफ टॉर्क। और वहीं पर अगर हम इसकी एग्जॉस्ट साउंड को सुन ले तो ड्यूक 200 है, वहाँ पर उसमें फ्यूल नहीं तो आपको एग्जॉस्ट साउंड नहीं सुना पा रहा हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको सेम इंजन नोट जो है वो ऑफर होता हुआ मिलता है। सो 250 के साथ किस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिलता है वो सुनते हैं। सो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिलता है विद दैट ड्यूक 250। दोनों में आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट सेटअप जो है वो मिल जाता है। लेकिन जो क्विक शिफ्टर है वो आपको मिलता है विद द ड्यूक 250। 200 जो है वो क्विक शिफ्टर को मिस आउट करती है एंड दोनों ही बाइक्स के अंदर में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जो ऑफर नहीं किया जाता है। इनकेस अगर आप जब ड्यूक 390 की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है एंड वहाँ पर ज़्यादा राइडिंग मोड्स आपको मिलते हैं, एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। सो प्राइस के बारे में बात करें, सो जो ड्यूक 200 है ये कॉस्ट करती है 250 जो है ये कॉस्ट करती है 2,12,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और वहीं पे अगर ड्यूक 200 के बारे में बात करें तो ड्यूक 200 कॉस्ट करती है एक्स शोरूम 1,92,000 रुपीज़। सो अराउंड 20,000 का जो प्राइस डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। सो इनकेस अगर आपको ड्यूक 200 की लुक्स पसंद है, पुरानी लुक्स पसंद है, तो यू शुड कंसिडर द ड्यूक 200। लेकिन एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड करती है ड्यूक 250। यहाँ पर आपको नए लुक्स मिलते हैं, ज़्यादा पावर मिलती है, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। सो अगर आपको नई डिज़ाइन से कोई इशू नहीं, आपको नई डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है तो ये एक मस्ट कंसिडर बाइक है ड्यूक 250। वरना आप ड्यूक 200 की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, ज़्यादा चेंजेस जो आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ड्यूक 250 आपको प्रोवाइड कर देने वाली है। अगर आप एक फर्स्ट बायर है, मतलब अपनी
ज़िंदगी की आप पहली बाइक ले रहे हैं तो आप 200 या 250 दोनों कंसिडर कर सकते हैं। एक बिगिनर लेवल के लिए भी काफ़ी बाइक अच्छी है। एक लीनियर पावर मिल जाता है आपको, जिस वजह से आप इजीली पावर को हैंडल भी कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा आपको एक राइडिंग पॉस्चर मिलता है, तो आप कंफर्टेबली बाइक को राइड भी कर सकते हैं। सो ये थी कंप्लीट डिफरेंसेस बिटवीन द ड्यूक 250 एंड 200। एंड और एक डिफरेंस मैं बताना भूल गया था, मडगार्ड में आपको डिफरेंस जो वो मिल जाता है, उसमें आपको नया डिज़ाइन मिलता है। एंड 250 में आपको थोड़ा ज़्यादा वाइट एंड पुराना डिज़ाइन वाला मिलता है, तो ज़्यादा एग्रेसिव आपको लगने वाला है। सो ये थी कंप्लीट डिफरेंसेस बिटवीन द ड्यूक 250 एंड द ड्यूक 200। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द बाइक को क्लियर कर दिए होंगे। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ जाता है फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन, राइड सेफ, राइड हार्ड, ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गियर्स। दिस इज वरुण। जय हिंद।